तो नमस्ते, आज मैं अपना पीआरपी करवाने आया हूँ इंदौर में। जी हाँ, मैं भी पीआरपी कर रहा था और करीबन ये 11वीं 12वीं मेरी पीआरपी है, शायद ज़्यादा ही है, मुझे याद नहीं। और मुझे मिनॉक्सिडिल छोड़े हुए करीबन 1 साल से ज़्यादा, अभी चल रहा है मार्च 26, हाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया, शायद 12 14 15 महीने हो गए। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है कि मिनॉक्सिडिल किस तरह से मैंने छोड़ा। मिनॉक्सिडिल एकदम से छोड़ नहीं सकते साहब, अगर आप छोड़ दोगे तो 15-20 दिन महीने भर बाद रिवर्स बहुत तेज़ी से चालू हो जाए, तो उसके लिए कुछ सपोर्टिव लगाना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे जेनेटिक हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये मुझे मिली है नाना की तरफ से। लोग सोचते हैं कि जेनेटिक हेयर लॉस सिर्फ फादर की तरफ से मिलता, नहीं, आपका डीएनए 2 तरफ से बनता है, पैटर्नल मैटरनल। पैटर्नल मतलब फादर या दादा, अगर इनको प्रॉब्लम है तो शायद हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है, जेनेटिक जो अगर बीमारी हो तो। और एक होता है मैटरनल मतलब मदर तरफ से, तो अगर आपके नाना मामा, तो मेरे केस में मेरे फादर के बाल है, अंकल के सबके, बट मेरे नाना के नहीं है, मामा वगैरह के नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ये विरासत में जेनेटिक हेयर लॉस मिला है वो मदर की तरफ से मिला है, ठीक है। तो मुझे मिनॉक्सिडिल में यूज़ करा था काफ़ी टाइम से, और फिनिस्ट्रेट भी ले रहा था। मैं आपको बता दूँ, मैंने फिनिस्ट्रेट बंद करे हुए भी मुझे करीबन 7-8 साल हो गए, क्योंकि मेरी शादी को ही 4-5 साल हो गए। मेरी एक बेटी है 1.5 साल की, बड़ी प्यारी। तो मैंने डॉक्टर ट्रेमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करा था ये सब, तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब फैमिली प्लानिंग करो तो उससे 1 साल पहले बंद कर दो फिनिस्ट्रेट। तो वो स्टेरॉइड जनरली ब्लड में स्ट्रीम से ऑटोमेटिकली निकल जाता है, तो ऐसी कोई टिपिकल वाली बात नहीं। तो आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि भाई साहब पीआरपी होता क्या, वरना हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे आपने देखी होगी, कोई करा रहा है, कोई डॉक्टर कह रहा है, पर ठीक है। मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि पीआरपी जिसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब आपके ब्लड को प्रोसेस करके प्लाज्मा निकाला जाता है, उसके अंदर बहुत मात्रा में प्लेटलेट्स होते हो। उसके अंदर एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। और वो किसी भी जगह पे इंजेक्ट करेंगे, अगर स्किन को हील करना है या फिर जॉइंट्स को हील करना है या फिर हेयर को हील करना है, तो वहाँ पर अगर इंजेक्ट करते तो वो ग्रोथ फैक्टर हेयर फॉलिक्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये कोई गारंटेड वाली स्कीम नहीं है कि भाई साहब लगा दिया तो सबको फ़र्क पड़ेगा, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है हमारा शरीर नेचुरल है, उसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर है, और अगर मेरे शरीर से ग्रोथ फैक्टर निकाल के मैं ऐसी जगह इंजेक्ट करूँ जहाँ रिजुविनेट की ज़रूरत है, तो शायद संभावना होगी कि वो ग्रो करे, ठीक है। इसलिए पीआरपी से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे मदद मिलती है, नहीं मिलती, बट हाँ, मुझे लगता है यार नेचुरल है, आपके शरीर का ही ग्रोथ फैक्टर है, तो कहीं ना हद तक मदद करेगा ही ना। होता है कई बार कि किसी को 3 पीआरपी से फ़र्क पड़ जाता है, किसी को 8 पीआरपी से भी नहीं पड़ता, बट हाँ, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होती है। और मैंने मिनॉक्सिडिल बंद करा तो उस टाइम मैंने 5 पीआरपी ली थी, और उसके बाद हर 3 महीने में एक बार कराता हूँ। उसके साथ साथ सपोर्टिव के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ और प्रधानमंत्री जन औषधि का बायोटिन लेता हूँ, और वो भी डेली नहीं लेता हूँ, 1-2 दिन में एक आध बार ले लेता हूँ। वैसे विटामिन B7 वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब बायोटिन जितना शरीर को लगेगा ले लेगा, बाकी पेशाब के थ्रू निकल जाएगा। उसके अलावा मैं मतलब 1-2 दिन छोड़ के टिनफॉल फोर्टे जो आती है लीफोर्ट की जेनरिक, वो लेता, वो भी सस्ती, काफ़ी अच्छी है, उसमें विटामिन मिनरल्स है, बायोटिन है, दूसरी चीज़ भी है। पर जिस दिन मैं टिनफॉल फोर्टे लेता हूँ उस दिन मैं बायोटिन नहीं लेता, क्योंकि उसमें मिल जाती। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं भाई साहब ओमेगा-3 की कैप्सूल ज़रूर लेता हूँ। लोग क्या सोचते हैं ओमेगा-3 सिर्फ ब्रेन के लिए ज़रूरी है, जॉइंट्स के लिए ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग रहते, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन ओमेगा-3 भाई साहब बहुत ज़रूरी है आपके हेयर के लिए। ओमेगा-3 जो फैटी एसिड रहता है ना, ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, इन्वायरमेंट अच्छे से करता है। आपके जो देखो जेनेटिकली जो मेरे जो शरीर का नेचर है वो ड्राई, मतलब मेरी स्किन ड्राई है, मेरे हेयर ड्राई। कोई होता है ना जिनकी ड्राई स्किन रहती है, किसी की ऑयली स्किन रहती है, वो प्रकृति डिसाइड करती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी की न्यूट्रल रहती है। मुझे विरासत में ड्राइनेस मिली है कि मेरी स्किन भी ड्राई है, हेयर की ड्राई, अगर मैं शैम्पू नहीं करूँ तो घास जैसा हो जाता है। तो मुझे ओमेगा-3 लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओमेगा-3 मेरी जो सुबेकेशियस ग्लैंड है उसको एक्टिव करता है, ठीक है, जो ऑयल रिलीज़ करते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं आपको बता दूं 2 दिन में एक बार हेयर वॉश करता हूँ। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि डेली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कई रिसर्चों से पता लगा है कि रोज़ है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो कहेंगे भाई साहब डेली नहीं करना चाहिए। और लड़कियां तो वैसे भी हफ्ते में 1 या 2 बार ही करती है, बट लड़के भी जिनको हेयर की प्रॉब्लम है, मैं कहूँगा कि शायद 1 या 2 दिन में छोड़ के करें, बाकी आपकी सलाह। क्योंकि जो ग्लैंड्स सुबेकेशियस ग्लैंड है उनका काम है ऑयल रिलीज़ करना, और उसका भी ऑयल का भी काम रहता है। ऐसा नहीं कि ऑयल ख़राब है, नहीं, हर चीज़ परमात्मा प्रकृति ने जो भी चीज़ बनाई है वो सही बनाई है, किसी न किसी काम के लिए बनाई है। तो ऑयल ग्लैंड्स का भी कुछ ना कुछ काम है, और मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो, बट ड्राई स्किन में कम होता है। देखिए मुझे पीआरपी से तो काफ़ी फ़ायदा है, और मुझे लगता है कि सभी को हो सकता है, कोई गलत बात नहीं। किसी को 2 सिटिंग से हो, किसी को 10 सिटिंग से हो, और एज अ रूटीन मेंटेन थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे जेनेटिक हेयर लॉस है।
मैं जेनेटिक हेयर लॉस बंद नहीं कर सकता, आज नहीं तो कल मेरे बाल जाएंगे, लेकिन हाँ जो बाल 50 में जाने चाहिए, 60 में जाने चाहिए, 45 में जाने चाहिए, वो अगर 25-30 में जा रहे तो खराब है। हम उसको बस डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो चलिए मैं आपको पीआरपी की प्रोसेस पूरी बताता हूँ और मैं पर्सनली करा रहा हूँ, उसके बाद किस तरह से फील होता है वो भी बता दूँ मैं। तो मेरा पीआरपी चालू हो रहा है और मैं बता दूं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने कुछ चीज़ ब्लर करके रखी है क्योंकि मुझे लगता है शायद यही करना चाहिए था। और एक इम्पॉर्टेंट सलाह, हमेशा पीआरपी या सर्जरी किसी भी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिशनर डॉक्टर से ही करानी चाहिए। तो मेरा यह सैंपल कलेक्ट हो चुका है और अब उसे रखेंगे सेंट्रीफ्यूगल मशीन में और इसी में प्लेटलेट्स जो पीआरपी है वो अलग होती है और इसको अलग अलग डायरेक्शन में रखा जाता है और करीबन 2800 आरपीएम पे लगाया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा आरपीएम में करेंगे तो जीएफसी जो ग्रोथ फैक्टर है वो बेहतर होते हैं, तो उन्होंने मेरा थोड़ा सा बढ़ा दिया। मैंने कहा था यार थोड़ा सा और बढ़ा दो तो ज़्यादा बेहतर आएगा, तो करीबन उनने 3800-2900 के आसपास कुछ ना कुछ आरपीएम पे लिया था। और जितना ज़्यादा आरपीएम में एक लिमिट होती है जीएफ फैक्टर जो रहता है उसकी, तो करीबन उन्होंने अच्छा बढ़ाया। मैंने और बढ़ाता कि नहीं भाई साहब और बढ़ाओ थोड़ा, क्योंकि मैंने रिसर्च करी थी और 3800 पे सेट करा था 15 मिनट। इस बीच एक ट्रांसप्लांट भी चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन करते हैं सर और बहुत ही हाइजीनिक तरह से करते हैं और अभी तक रिकॉर्ड है इनका कि कोई भी फेल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 15-20 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप देख रहे हैं इस तरीके से पीआरपी अलग हो जाती है, बाकी चीज़ अलग हो जाती है और यही है भाई साहब जो है। और इसी के अंदर होता है ग्रोथ फैक्टर और यही है जो आपकी बॉडी से लिया गया आपका ग्रोथ फैक्टर पीआरपी, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स। और उसके बाद हाइजीनिक तरह से हेड क्लीन किया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी अच्छे रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर से ही आप कराएं, क्योंकि उनके लिए आम बात होती है ये। और मैं रेगुलर करवाता हूँ तो खैर मुझे इतना ज़्यादा दर्द की अब आदत हो चुकी है। सबसे अच्छी बात है कि वो मेरी बातों को समझते भी, और मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब मुझे जेनेटिक हेयर लॉस है तो मेरी फ्रंट लाइन नहीं जानी चाहिए। तो जितना भी पीआरपी निकला है उसमें से करीबन 65-70% मैंने उनसे कहा कि मुझे फ्रंट लाइन जो आगे है, जो हेयर लाइन है वहाँ पर लगाइए, बाकी पीछे लगाइए टॉप पर। तो वो इस चीज़ को समझते हैं। वैसे ये मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट थी, वरना पीआरपी तो खैर सब जगह इंजेक्ट कर किया जाता और वो हर जगह ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो ही जाती है। बट फिर भी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट थी जो उन्होंने पूरी करी कि ठीक है भाई साहब आप कह रहे तो मैं फ्रंट में ज़्यादा लगाऊंगा, क्योंकि मैंने रिसर्च करी है। तो मुझे लगता है कि ठीक है यार मेरी रिसर्च भी है थोड़ी बहुत, तो वो भी उसकी इज़्ज़त करते हैं और उस चीज़ को मानते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने पीआरपी करी और इन्होंने जितने भी अभी हेयर ट्रांसप्लांट करे एक भी फेल नहीं हुआ है, सभी सक्सेसफुल है। अगर आप कराना चाहते हैं पर्सनली एक बार कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दी है, वहाँ पे आप आपकी डिटेल डाल सकते हैं, उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं। आखिरी में थोड़ी सी मसाज करके वो पीआरपी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से होती है पीआरपी। जब वो लोकल एनेस्थेसिया लगाते हैं तो थोड़ा सा हेवीनेस लगता है, बट वो उसके बाद सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात है कि एक अच्छे प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस से ही आप करवाएं। और जहाँ से मैं करवाता हूँ बहुत अच्छा करते हैं, इंदौर में है ये, भोपाल में भी है, शायद आगरा में भी करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये। तो अगर आप पीआरपी कराना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम @live.abhishek पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से डिस्कस करके आप डेफिनेटली करा सकते हो। बहुत ही कम रेट में होता है, प्रैक्टिशनर है, अच्छे एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। या ट्रांसप्लांट भी कराना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीआरपी से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।